तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंडिया की टॉप 5 पब्लिक बैंक्स है उनका रिजर्वेशन कैसा है, कि उनके जो भी टोटल एम्प्लॉय हैं उनमें से कितने रिजर्व कास्ट के हैं, एससी एसटी ओबीसी कितने परसेंट है, और 2020 में कैसा था और 2024 में कैसा है। बहुत डिफरेंस आ गया है, पहले 2020 में कैसा था और 2024 में कैसा है। तो जो इंडिया की टॉप 5 लार्जेस्ट पब्लिक बैंक है उनका हम देखेंगे। तो पहले अगर देखें तो ये मैंने ऐसा बनाया हुआ है कि सबका डेटा डाला है फॉर 2024 से 2020 का टॉप 5 इंडिया की कंपनी का। तो अगर सबसे पहले देखें एसबीआई, तो अभी 31/3/24 की रिपोर्ट में उनके टोटल एम्प्लॉय 2,32,000 तक के हैं। उसमें एससी के 18.5% है, एसटी 8.34% है, और ओबीसी उससे पहले हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि कितना रिजर्वेशन होना चाहिए। तो उन्होंने रखा है कि ओबीसी के लिए 27% होना चाहिए, एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.50%, जो टोटल होता है 50%। मतलब 50% विल बी फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। ओबीसी में भी ऐसा है कि नॉन क्रीमी, जिनको हम मतलब होता है कि ऐसी फैमिलीज जो 8 लाख से कम कमाती है ईयर वाइज। बट थिंग ये है कि खाली ओबीसी ही नहीं, लाइक मोस्टली 90% ऑफ इंडियन पीपल अर्न लेस देन 8 लाख पर ईयर। सो दिस इज़ नॉट राइट। बट क्या करें। तो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन, एससी का 15% है, एससी का 7.50% है। अब अगर एसबीआई का देखें तो एसबीआई में 24/2024 में एम्प्लॉय इतने थे। ओबीसी का था 27.78, एसटी में 8.34 और एससी में 18.58। और ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूबीडी देखें तो अगर इनका मिला के देखें तो 58.26% ऑफ द एम्प्लॉय, विच कैलकुलेट्स अप टू 1,35,000 आर रिजर्व सीट्स। अगर यही 23 में देखें तो 57% था, और 2020 में था ये 50%। तो जो चीज़ ओवर द ईयर्स कम होनी चाहिए वो कम नहीं हो रही है, वो और बढ़ रही है। इसको सच्ची में मैं कह रहा हूँ, इसको कम होना चाहिए था। अगर इंडिया को आज आगे बढ़ना है तो रिजर्वेशन से उठना चाहिए। ठीक है, कई कई जगह होना चाहिए, बट अब अभी मैंने एक देखा था कि कर्नाटका के सीएम है, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट बैंक में भी रिजर्वेशन चाहिए उनको। पब्लिक में तो है ही, इनको प्राइवेट बैंक्स में भी रिजर्वेशन चाहिए। जो सच्ची में अगर आज आपको कंप्यूट करना है बड़ी कंपनी से, कंट्री से, चाइना और के खिलाफ, तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया हटाना पड़ेगा। अगर हम देखें कि चाइना में रिजर्वेशन है या नहीं, आई डोंट थिंक सो दे हैव, बट देख लेते हैं। इज रिजर्वेशन फॉर कास्ट इन चाइना, नहीं आएगा, शायद ही आएगा। पर बैंक्स में है नो रिजर्वेशन। बट ठीक है, कोई कोई चीज़ों के लिए होगा, वैसे ठीक है, थोड़ी चीज़ों के लिए हो तो बढ़िया है। क्योंकि जनरली सोसाइटी में वो थोड़े बैकग्राउंड में है, बैकग्राउंड कास्ट होती है, बैकवर्ड कास्ट होती है, तो उनके लिए थोड़ा चलता है। पर अब यहाँ से आगे अगर मैं शॉक हो जाऊँगा, शॉक नहीं होऊंगा मैं एकदम भी, कि 2025 में ये 58 का 60 चला गया। तो जस्ट लुक मैन, मतलब 2020 में जो 50% था वो 58% हो गया। सच्ची में थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए अब। पंजाब नेशनल बैंक का अगर देखें जो 54% था, 60% हो गया है 2024 में। 1 लाख एम्प्लॉय है। और एक और चीज़ है कि अब पब्लिक बैंक्स इतने हायर नहीं कर रही है। आपने एसबीआई का पढ़ा होगा कि उन्होंने बोला है कि वो 18,000 न्यू रिक्रूटमेंट करेंगे। बट द थिंग इज़, उन्होंने पिछले 3 साल से कुछ किया ही नहीं है मेजरली। तो इस साल इनको करना पड़ेगा। इनके एम्प्लॉय के काउंट डाउन हो रहे हैं। ये देखो, जो 2020 में 2,50,000 थे, वही 24 में 2,32,000 हो रहे हैं। तो 18,000 करके भी ये 2020 तक के एम्प्लॉय में पहुँचेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि न्यू एआई आ रही है, टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उनकी वजह से न्यू हायरिंग हो ही नहीं रही है। न्यू हायरिंग हो नहीं रही है, और उसमें आप लोग अगर रिजर्वेशन लाओगे तो, और मतलब नहीं, सही नहीं है ये चीज़। सेम हर 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 एक पब्लिक कंपनी, पब्लिक बैंक हायर नहीं कर रही है। हायरिंग बहुत कम हो गई है बैंक्स में। प्राइवेट बैंक हायरिंग कर रही है,
लेकिन वही पब्लिक बैंक कितनी हायरिंग कर नहीं रही है, उसकी मैं वीडियो लाऊंगा, अगली वीडियो उसी की है कि प्राइवेट बैंक में कितनी हायरिंग हो रही है, एम्प्लॉयज़ कैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक बैंक में एम्प्लॉयज़ कम हो रहे हैं और रिजर्वेशन इधर हो रहा है। तो जनरल लोगों के लिए और भी दिक्कत आएगी इन सब में सीट्स पाने के लिए। हाँ है कि उनको पहले एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, बट समझो ना, वो सब पता ही है आपको। स्टेट बैंक हो गया, अगर हम पंजाब बैंक पीएनबी का देखें, सेम वही सब में बढ़ ही रहा है। जो 54 था वो 59 आ गया, इनका तो 60 छू लिया इन्होंने। अगर इन तीन को ही देखें अगर हम, तो ये 57 दे रहे हैं। और एम्प्लॉयज़ का बात करें तो कुछ नहीं है, पिछले 4 साल से इधर कोई मर्जर हुआ था इसी वजह से, बाकी पिछले 4 साल में अगर देखें तो एम्प्लॉय वाकई वही खड़े हैं। तो एम्प्लॉय का हायरिंग नहीं हो रहा है, पर रिजर्वेशन की जो सीट्स है वो बढ़ रही है। दिस इज़ समथिंग गवर्नमेंट नीड टू वर्क। और अभी जो अगर वो सेंसस ला रहे कि मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी कास्ट के कितने हैं, तब और मालूम पड़ेगा कि इंडिया में जनरल लोग कितने हैं और कितने को क्या चीज़ मिल रही है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा देखे, सेम हायरिंग हो ही नहीं रही है। जो 2020 में 84 था, बैंक ऑफ बड़ौदा 74 है। 10% लॉस इन द एम्प्लॉयमेंट। और उनका कैसा है 57, और 54 था 57 हो गया। और ओबीसी भी बढ़ रहा है, अगर आप देखोगे तो हर एक में ओबीसी भी बढ़ रहा है। जो पहले 22 था, 23, 24, 27, 27। सेम कैनरा बैंक का भी, कैनरा बैंक का 63% है। मतलब 63% आर फॉर SC ST एंड ओबीसी। और हायरिंग देखो तो उधर की उधर ही है, 88 से 82 चला गया। फिर 2020 में मर्जर हुए थे, इसलिए मोस्टली 2020 में बहुत मर्जर हुए थे बैंक्स का, तो 88 से 82 चला गया। 6,000 एम्प्लॉय आर लेस, एंड विद दैट 60 से 63 चला गया रिजर्वेशन। 5% इंक्रीज। ओबीसी फ्रॉम 29 to 31. Now if we see Indian Bank, 40, it is near its 2021 employment. सेम इधर भी एक मर्जर हुआ था इसकी वजह से, 58 हो गया 56 से। So man, we need to work on this, if government need to increase, need to make their 2020 Viksit Bharat till 2020 2047, then we need to now leave this behind and need to upgrade us. ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, पर इतना भी नहीं होना चाहिए। अब बहुत, अब तो हद पार हो रही है। बैकवर्ड कास्ट को मिलना चाहिए, सच्ची में मिलना चाहिए, बट इतना भी नहीं। अगर हम देखें 2024 में टोटल एम्प्लॉय, 2024 में एम्प्लॉय मतलब पीएनबी के कितने एम्प्लॉय थे, एसबीआई के कितने थे, इंडियन बैंक के कितने थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के कितने थे, उन सबको मिला के देखे तो इतने थे 2024 में, जिसमें इतने परसेंट हो गए 57 फॉर रिजर्वेशन। और ये भी ईयर एंड ईयर बढ़ ही रहा है। जो पहले 2020 में 52% था, वो 57% हो गया है। और एम्प्लॉयमेंट इतना कुछ बढ़ा नहीं है, इन 21 से तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। चलो 20 के बाद लोगों ने हायरिंग की होगी, क्योंकि कोविड का पीरियड था, तो लोग चाहते थे कि हायरिंग हो, गवर्नमेंट चाहती थी कि नए नए हायरिंग हो, तो उस टाइम चलो हायरिंग कर ली। लेकिन उसके बाद से हायरिंग ही नहीं हो रही है। जस्ट लुक एट फ्रॉम 560 to 530, इट इज़ डिक्रीजिंग। whereas what is happening in the प्राइवेट बैंक हायरिंग कर रहे हैं, बट पब्लिक बैंक हायरिंग नहीं कर रहे। बट अब अगर पब्लिक बैंक हायरिंग नहीं कर रहे, यूज़ ऑफ AI टेक्नोलॉजीज और हो रही है, तो प्राइवेट बैंक भी करेगी ना, कर रही है आगे। और भी मेरे को नहीं लगता कि आगे अब प्राइवेट बैंक भी इतनी हायरिंग करेगी। और उसमें आप लोग अगर रिजर्वेशन का बढ़ा दोगे तो और बड़ी दिक्कत है फॉर मीडियम पीपल, फॉर मिडिल क्लास पीपल। सो दिस थिंग नीड टू बी वर्क। ये अगर आपको देखना है किधर मिलेगा ये सब, कि मैंने ये डेटा कहाँ से निकाला कि कौन सा कितना एम्प्लॉय है, तो कुछ नहीं, अब जाओ एसबीआई की रिपोर्ट खोलो, एनुअल रिपोर्ट, ये रही डॉक्यूमेंट्स, 2024 में जाओ। 2024 की भी आज 2025 की भी आने वाली है, तब 60 भी हो जाएगा क्या पता। सर्च करो रिजर्वेशन, थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना, मिल जाएगा। ये रहा लिखते हैं रिजर्वेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी।
या इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये रहा डेटा दिया हुआ है इधर। ऑफिसर में एससी कितने, एसटी कितने हैं, सब स्टाफ में एससी कितने, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितना है, ये सब दिया हुआ है। हर एक का दिया होगा, बस थोड़ा ऊपर नीचे या सर्च करना पड़ेगा, बाकी दिया हुआ सब में है। तो यही था इस वीडियो में कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, लाइक फ्रॉम 50 to 58, मतलब 5 साल में रिजर्वेशन की सीट कम से कम 5 से 10% बढ़ी है हर एक कंपनी में, हर एक पब्लिक बैंक में, विच इज़ यू नो वॉट। SC 45 422, it is because votes and votes. With this, I will stop this recording now. Thank you for watching.